नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब आपकी बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमें कॉल कीजिए। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आज की बाजार पर खास राय के लिए और बुधवार के बाजार पर खास तैयारी के लिए हमारे साथ आज मेहमान है सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और साथ ही हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमें बताएंगे कैसा रहा सोमवार का बाजार। लेकिन सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 80 अंक चढ़कर 65,400 के पार बंद हुआ। निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 19,440 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी जो रहा वो 108 अंक गिरकर 44,000 के पार बंद होने में रहा आज कामयाब। और कहां पर सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिला है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, मार्केट में आज आप ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए दिखे। निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट के आसपास बंद होता हुआ दिखा, पर निफ्टी बैंक में लगभग 0.4% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे निफ्टी गेनर्स में, जिसमें आपको नाम दिखेंगे LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस। तो IT स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पे आपको खरीदारी आ जाती हुई दिखी। और गिरने में अगर आप बात करें या फिर आप गेनर्स में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो HUL या डिवीज लैब जैसे स्टॉक दिखे जहां पे आपको 1% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। अब लूजर्स की कैटेगरी में जो अडानी की खबर आई, जहां पे अडानी पोर्ट्स के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया, उसके चलते सारे ही अडानी स्टॉक्स में आपको गिरावट आती हुई दिखी, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज में लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। मेटल स्पेस की बात करें वहां पर भी गिरावट है। JSW स्टील, हिंडाल्को ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। SBI में लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? नाइका, जहां पे लगभग 8.5% की आपको बड़ी गिरावट वहां पर आती हुई दिखी। जो डेटा आता हुआ दिखा, जो टिकट बुकिंग का डेटा आता हुआ दिखा, उसके चलते PVR आइनॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी, लगभग 5% के आसपास की तेजी वहां पर आती हुई दिखी। और उसी के साथ साथ आप अगर बात करें फिनोलेक्स केबल की, लगभग 7% के आसपास की गिरावट वहां पर भी दिखी। टॉप गेनर्स अगर निफ्टी के अलावा अगर आप देखें तो एक तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो उन सब में गेनर्स आते हुए दिखे, जिसमें आप गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें स्पेसिफिकली तो 14% के आसपास की बढ़िया तेजी जो है वहां पर आती हुई दिखी। और उसी के साथ साथ खादिम, PTC इंडस्ट्रीज या फिर आप बॉम्बे डाइंग की बात करें वहां पर भी 8% से ज्यादा जो है तेजी आती हुई दिखी। अब टॉप लूजर्स की अगर आप कैटेगरी देखें, जहां पे निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो वहां पे यूनिवर्सल केबल, रिको ऑटो, सोलर एक्टिव फार्मा जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पर आपको गिरावट जो है अच्छी खासी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो निफ्टी या निफ्टी बैंक में तो आपको नेगेटिव क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेसिफिकली बात करें तो कई सारे स्टॉक्स है जहां में जो है आपको गिरावट बड़ी आती हुई दिखी। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो वहां पर आप शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो है या फिर आप उससे रिलेटेड गार्डन रिच वहां पर बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। आइए आज के एक्सपर्ट विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां हम देते हैं और साथ ही में आप जानना चाहेंगे बाजार के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले आपको और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को, जी बिजनेस की पूरी टीम को मेरी ओर से इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। और बाकी स्वाति, आज का जो बाजार था, बाजार सुबह खुला कमजोर था और हम काफी कमजोर हो गए ड्यूरिंग द डे। एक समय पे निफ्टी 150 पॉइंट से भी ज्यादा गिरावट के साथ काम कर रहा था, बट बाय द एंड ऑफ द डे फॉर्चुनेटली पूरा रिकवरी हो गई निफ्टी के लेवल्स पे और हम निफ्टी पॉजिटिव या इन द ग्रीन बंद होने में कामयाब हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी पे प्रेशर था और उसके प्रेशर के कारण भी हम ज्यादा अच्छी तेजी नहीं कर पाए। और बाकी भी अगर देखेंगे तो कई सारे जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आज के में एक अलग थे, बिकॉज जहां निफ्टी में एक स्टेबल या निफ्टी रेंज बाउंड था, वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि वहां पे भी गिरावट से थोड़ी रिकवरी हुई है। बाकी इस जो भी रिकवरी को लीड किया, रिलायंस ने, इन्फोसिस ने, ICICI बैंक, L&T, HUL, इन सब में तेजी के कारण बाजार में रिकवरी देखी गई। बट ओवरऑल बाजार में अब ये जो गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है, इसका मुख्य कारण तो FIS की सेलिंग का ही फिगर है। आज भी जब अभी अब जो आंकड़े आ रहे हैं
तो आज भी एफआईज की कैश मार्केट में करीबन 2324 करोड़ की सेलिंग के फिगर आए हैं और डीआईज ने कुछ 1460 करोड़ के खरीदारी की है। तो एफआईज की सेलिंग के कारण ही हम ये गिरावट देख रहे हैं भारतीय बाजारों में, बट मुझे लगता है अब ये थमनी चाहिए। वी आर वेरी मच क्लोज टू द सपोर्ट और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही राय बाजार पर विकास जी की तरफ से। विकास जी, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी? जहां तक मेरी पोजीशनल पिक का सवाल है, आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी जमुना ऑटो में, जो आज 111 के आसपास बंद हुआ है। मेरा इसमें पोजीशनल टारगेट है 130 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस के सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है और जितने भी मेजर ओईएम्स है, खास करके कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, उनको कैटर करती है। फिर इनका एक टेक्निकल टाई अप भी है यूके की एक कंपनी है टिंसले ब्रिज लिमिटेड, उनके साथ। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है इस कंपनी के। नतीजे भी आ गए ओवर द वीकेंड, बहुत ही अच्छे नतीजे थे। 45 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 37 करोड़ का पैट था। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, एक नेग्लिजिबल डेट है। बाकी एफआईएस डीआईएस भी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसमें रखते हैं, अराउंड 20% के करीब हिस्सेदारी है, जिसमें प्रोमिनेंट नाम है आईसीआईसीआई प्रू, एल&टी, यूटीआई वगैरह। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 130 का पोजिशनल टारगेट है और 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जमुना ऑटो में पोजीशनल खरीदारी की सलाह विकास जी दे रहे हैं और अब बारी है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जानने की। तो विकास सर बताइए, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक आपके पसंद है? हाँ बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए आज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ला ओपाला आरजी। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। ये भारत की एक लीडिंग टेबल वेयर बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, एक तो ला ओपाला ब्रांड है, फिर दीवा है, सॉलिटेयर है। तो हर एक सेगमेंट को कैटर करने वाले ब्रांड्स है इनके पास। एक साउथ कोरिया की कंपनी है दुसान नाम की, उसके साथ इनका टेक्निकल टाई अप भी है। और ऑर्गेनाइज्ड ओपलवेयर या टेबलवेयर सेगमेंट में इनका 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 20,000 रिटेलर्स का, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स का। 30 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। इसके भी जून तिमाही के भी नतीजे आ गए, नतीजे अच्छे थे। 28 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था। और एफआईएस डीआईएस भी अच्छी खासी 20% की हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, यूटीआई है, डीएसपी है, मलाबार इंडिया फंड है और बाजार के कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है। आज ये स्टॉक 3-4% नीचे बंद हुआ। मुझे लगता है सही समय है इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अक्वायर करने के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 550 रुपए। बिल्कुल, लाओपाला में लंबी अवधि की खरीदारी बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ मुंबई से आशीष शाह हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग स्वाति जी और गुड इवनिंग विकास सर। विकास सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको मैं कोविड के टाइम से, जब तक मैं शेयर मार्केट में एंट्री किया हूँ, तभी से मैं आपको देख के सीख रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच। आपकी कई एडवाइसेस मुझे हेल्प लगी है। आज और एक मुझे एडवाइस चाहिए, जहाँ पे मेरे पास में 50 ABFRL के शेयर्स पड़े हैं, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है। आज मेरे को लॉस है, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए कि मैं उसको और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ या मुझे इससे निकल जाना चाहिए। थैंक यू जी। विकास सर बताइए। सबसे पहले आशीष जी धन्यवाद अच्छी तारीफ करने के लिए। और बाकी आशीष जी, आपने अच्छी क्वालिटी के शेयर में निवेश किया, हालांकि बहुत ऊपरी लेवल्स पे कर लिया आप। और चूंकि बाजार में भी काफी गिरावट आई थी, तो फिर इस स्टॉक में भी गिरावट आई, बट उसके बाद भी स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं। वैसे विद इन द रिटेल जो सेगमेंट है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जबरदस्त पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके। सब लगभग जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो सब इन्हीं के फोल्ड में आते हैं। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो आपकी खरीदारी ऊंचे लेवल्स की है, हालांकि नॉर्मली जिसमें लॉस हो रहा होता है वहाँ एवरेज करने की सलाह नहीं देते, बट ये फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आप थोड़ा ऐड करके अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा ऐड करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो रही आपके लिए स्ट्रैटेजी आपके स्टॉक एबी फैशन पर। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से अजीत वर्मा जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मैं अजीत वर्मा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल हिंदुस्तान यूनिलीवर से है। 30 शेयर है 611 पे, 3 महीने के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ?
खरीद कितनी है आपकी? कितने भाव पर? 611 एवरेज प्राइस। 611। यस। कब लिया आपने स्टॉक? 2611। अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी शायद 2611 खरीद होगी। हाँ, 2611। हाँ, ओके, ठीक है। ऊंची खरीद है इनकी। विकास जी बताइए, नुकसान में भी है, क्या करना चाहिए एचयूएल में? नहीं, अजीत जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है और स्टॉक ने आज के बाजार में जो रिकवरी हुई उसको लीड भी किया है। बाकी इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है हल्का नुकसान है, मतलब 2-3% के नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है उसकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। जैसे ही बाजार में थोड़े सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे, एचयूएल वुड बी वन ऑफ द गुड स्टॉक्स या फ्यू स्टॉक्स टू लीड दैट रैली। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो उनको मुनाफा होगा, उस समय एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रही आपके स्टॉक एचयूएल पर हमारे एक्सपर्ट की राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। राजस्थान पाली से हितेश मालवीय हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार मैम, मैंने आज ही 94 पर सामवर्धन मदरसन जो उसका शेयर लिए थे आज। तो मैम मैं और लेना चाहता हूँ, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करूँ या नहीं? कितने शेयर लिए आपने? मैंने 50 लिए, 50। ओके, आज की खरीद संवर्धना मदरसन पर और 50 शेयर फिलहाल इनके पास है। और ऐड करने की सलाह रहेगी विकास जी? नहीं, देखिए, अच्छी क्वालिटी की एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी को इन्होंने खरीदा है और आज के जिन लेवल्स पे खरीदा वहां से रिकवरी भी हुई है, फिर इनके थोड़े भाव के ऊपर ही है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और आई एम बुलिश ऑन द एंटायर ऑटो कंपोनेंट स्पेस। हालांकि कई सारे स्टॉक्स मैंने इस सेगमेंट से रिकमेंड करे हैं जो कि काफी अच्छा किए भी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जमुना ऑटो की बात करी जो इसी स्पेस से आती है और अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है संवर्धन मदरसन में भी करंट लेवल्स पे होल्ड तो करना ही है, करंट लेवल्स पे खरीदारी भी की जा सकती है। तो करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है आपके लिए संवर्धना मदरसन में, यही राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर नागपुर से गिरधारी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मैंने यूपीएल लिए हैं अभी 3 दिन पहले 617 रुपए में 850 शेयर। ठीक है, कब तक का व्यू है आपका? तो मेरा मैडम 6 मंथ है, 3 to 6 मंथ के लिए मैं रखता हूँ शेयर। तो अभी इसका आगे क्या पोजीशन रहेगा? रिजल्ट तो खराब आया है इसका। यूपीएल सर, क्या आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? 617 की खरीद है इनकी? नहीं, देखिए, स्वाति, गिरधारी जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बने रहने की। ये स्टॉक भी काफी पिटा है अपने ऊपरी लेवल से, हालांकि परफॉर्मेंस भी खराब आया है और उसके हिसाब से ही स्टॉक में पिटाई भी हुई है। बट यहाँ से मुझे लगता है द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। स्टॉक में अच्छी तेजी होनी चाहिए और बाकी चूंकि इनका 3 से 6 महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें इनके प्रॉफिट्स होने के पूरे चांसेस है। बाजार में भी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स। जी, अगले कॉलर से आइए बात करते हैं। कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ है गुजरात से। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? वेदांता है मेरे पास। 200 है और 246 रुपये में मैंने परचेस किया है। बिल्कुल, कब तक के व्यू के लिए? और वो तो लॉन्ग टाइम भी रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू वेदांता पर ये रख रहे हैं। सर बताइए, लंबी अवधि के लिए वेदांता में क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। बहुत निचले लेवल से कई बार रिकमेंड किया और उसके बाद तो बहुत अच्छा डिविडेंड इन्होंने दिया है। करीबन पिछले 2 साल में 250 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे दिया है इस स्टॉक ने। बट अब करंट लेवल्स पे ये जिस तरह के इनके फंडामेंटल्स अब उभर के आ रहे हैं, तो दिक्कतें हैं कंपनी के साथ। जो इनका डेट जो मैच्योर हो रहे हैं, जो बॉन्ड्स इन्होंने इश्यू किए हुए हैं, उनकी रीपेमेंट की शेड्यूल आ रहे हैं और उस लिहाज से कंपनी ने अभी हाल ही में प्रोमोटर्स ने अपने ब्लॉक के जरिए माल भी बेचा है, अपनी स्टेक बेची भी है। तो टाइम लगेगा इसको रिकवरी में। मुझे लगता है अगर आपको मेटल स्पेस पे रहना है तो आई वुड प्रेफर अ टाटा स्टील और हिंडाल्को ओवर वेदांता एट द करंट लेवल्स। इसको बेच के अगर स्विच करना चाहे तो टाटा स्टील या हिंडाल्को में स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल स्पेस में ही टाटा स्टील एक बेटर डील लग रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी को। तो यहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। हिंडाल्को भी एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खास फोकस कर सकते हैं।
आइए अब अगले कॉलर से बात करें। इस वक्त हमारे साथ असम तेजपुर से शरीफ हालदार हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी मैम, मेरा पीसीबीएल का शेयर है 158 रुपया का। जी मैम, 158 रुपया कितने का। शेयर है आपके आगे पास? में 200 शेयर लिया हुआ है मैम। ओके। 6 महीना का व्यू है। बिल्कुल, तो पीसीबीएल में सर 6 महीने के व्यू के लिए इन लेवल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, शरीफ जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में भी बने रहने की। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। कई बार इस स्टॉक को मैंने पहले कवर किया हुआ है और हाल ही में भी इसमें एक अच्छी तेजी नीचे लेवल से हुई है। इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे ले लिया, वहां से थोड़ा नुकसान है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। अगर इनका मीडियम टर्म का नजरिया है तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छे फायदे की उम्मीद करनी चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स में। जी, तो पीसीबीएल पे ये रही रहा है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जेके जैन। अगले कॉलर बिहार से हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, मेरे पास आईओसी है जी। 700 शेयर है, 83 रुपीज का खरीदारी है। अच्छा। और मुझे विकास सर से थोड़ा उसके बारे में ये जानकारी चाहिए थी कि मुझे लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं या उसको स्विच करके हम दूसरे में जाएं। बिल्कुल सर, 83 की खरीदारी आईओसी पे, कुछ मुनाफा इनके पास है, क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? अरे देखिए, मेरी इनको जेके जैन साहब को सलाह रहेगी इस स्टॉक में प्रॉफिट्स बुक करने की। हाईली वोलेटाइल है ये सेगमेंट पूरा ही, बिकॉज क्रूड के प्राइसेस पे निर्भर करता है पूरा ही सेक्टर, और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी निर्भर करता है। और जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस हाल ही के दिनों में बढ़े हैं, प्लस अब चूंकि हम इलेक्शन के ईयर में हैं, तो मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में सरकार कटौती कर सकती है या बढ़ने तो नहीं देगी, इवन इफ क्रूड प्राइसेस गो अप। मुझे लगता है, और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है दैट्स नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट। इससे अच्छा परफॉर्मेंस आना नहीं चाहिए। इस क्वार्टर में सबने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है इस स्टॉक में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 10% के मुनाफे में बैठे हैं, तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और कई सारे स्टॉक्स हम रेगुलरली सजेस्ट करते ही रहते हैं। अभी इस सेगमेंट में भी 3 स्टॉक बताएंगे, 2 तो मैंने बता दिए और एक अभी शॉर्ट टर्म पिक देनी है। मुझे लगता है उस तरह के स्टॉक में निवेश करेंगे। आज सुबह से मैंने हर एक सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया है। एसपीएल में भी 4 स्टॉक्स दिए आज, 3 स्टॉक प्लस एक लॉन्ग टर्म फ्रीडम स्टॉक। मुझे लगता है उन तरह के स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आईओसी मुनाफा बांधने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास जी की ओर से। अगले कॉलर मध्य प्रदेश सागर से शिवम पटेल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? पर 2 शेयर्स हैं, एक अडानी पावर है और एक ईकेआई एनर्जीज है। तो ईकेआई एनर्जी मैंने 50 शेयर्स 2200 के लेवल से लेके रखा है, और 258 के रेट से मैंने अडानी पावर लेके रखा है 102 शेयर्स। व्यू कब तक का है आपका? मैम, मेरा इसका व्यू है थोड़ा सा 1 साल तो हो ही गया मुझे रखे हुए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब तक प्रॉफिट में नहीं आता तो अच्छे से तब तक मैं रखना चाहता हूँ इसमें। ठीक है सर, अदानी पावर, ईके एनर्जी से शुरू करते हैं। काफी भारी भरकम नुकसान तो इन्हें है ही फिलहाल। अभी क्या करना चाहिए इस नुकसान के साथ? देखिए स्वाति, शिवम जी से ये जानकारी लेना जरूरी होगा कि ईकेआई एनर्जी इन्होंने अगर साल भर पहले लिया तो जुलाई लास्ट ईयर में 1 पे 3 बोनस आया है इस स्टॉक में। तो अगर वो कॉर्पोरेट एक्शन का अगर कंसीडर करेंगे तो नुकसान इतना नहीं होगा इनको, बिकॉज 1 शेयर के बदले इनके पास अब 4 शेयर हो गए होंगे, तो 2200 की कॉस्टिंग 550 हो जाती है। तो उस लिहाज से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, बट ऑल सेड एंड डन पता नहीं, मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इसमें, 1 पे 3 बोनस आया इसमें। बट वैसे ये कंपनी अच्छी है, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन का काम करती है और काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। सो और सर, अदानी पावर पर क्या व्यू रहेगा आपका? अगेन अडानी पावर भी एक देखिए अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद इन द अडानी ग्रुप। स्टॉक्स कंफर्टेबल वैल्यूएशंस है और स्टॉक के प्रोस्पेक्ट कंपनी के अच्छे हैं। हालांकि आज तो पूरा ग्रुप ही पिटा हुआ था बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज रिलेटिंग टू अडानी पोर्ट्स, जहाँ पे इनके जो ऑडिटर है डेलोइट ने रिजाइन किया है, तो उसकी वजह से पूरे अडानी ग्रुप पे ही प्रेशर था। बट
इनका अगर लंबी अवधि का नजरिया तो मुझे लगता है अडानी पावर में बने रहना चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में देखे जा सकते हैं। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड इन अडानी पावर। बुधवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका है। नितिन जी, स्वागत करते हैं। सर बताइए क्या स्ट्रैटेजी बुधवार के लिए? ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन है, तो हमारा फोकस पुट ऑप्शन पे होगा और 19,400 की पुट ऑप्शन पे वेडनेसडे को फोकस करेंगे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 50 के आसपास बंद हुई है। तो 50 के आसपास मिलती है तो खरीदनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 25 होगा 25 का, और टारगेट होंगे करीब 90 से 100 रुपीज के। जी, तो ये रही इंडेक्स पर नितिन मुरारका की स्ट्रैटेजी बुधवार के बाजार के लिए। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आइए अब इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी से। विकास जी, सर बताइए बुधवार के बाजार में कहां पर आपको खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, बुधवार के लिए मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए इंट्राडे के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जो आज 104 रुपए के आसपास बंद हुआ। मेरा इसमें इंट्राडे का बुधवार का टारगेट रहेगा 110 रुपए का, स्टॉप लॉस छोटा रखता है 101 रुपए का। एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी टैंकर ओनर है ये कंपनी, और एक भारतीय इकलौती शिपिंग कंपनी है जो हर तरह के सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे ब्रेक बल्क सर्विसेज, इंटरनेशनल कंटेनर सर्विसेज, लिक्विड ड्राई बल्क सर्विसेज, ऑफशोर पैसेंजर सर्विसेज। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 147 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 98 करोड़ का जून क्वार्टर में पैट था। फिर कंपनी की स्टॉक की बुक वैल्यू है 148 रुपए की, आज प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.69 टाइम्स ये ट्रेड करता है, जो कि काफी सस्ता लगता है। और इसमें एक और ट्रिगर है कि इसकी जो डीमर्ज्ड एक एंटिटी है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स, उसकी जल्दी लिस्टिंग हो सकती है, और फिर इसका एक स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल मुझे लगता है सबसे पहले अभी अगर किसी कंपनी का होगा तो मेरा ये मानना है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वुड बी द फर्स्ट वन टू गेट डाइवेस्टेड। तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, अच्छे लेवल पे वो डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। तो इंट्राडे के लिए तो 110 का टारगेट है, बाकी मीडियम से लंबी अवधि में इस स्टॉक पे बुलिश जी। तो इंट्राडे में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई में खरीदारी की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।